हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने थोड़ी सी बात करें तो जो पॉइंट है, जैसे कि स्टूडेंट्स के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा वगैरह पे। जैसे कि अपने एनालिसिस किया था, यहाँ पे जो बच्चे बोल रहे हैं, खुद ही स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर जो आपका एनालिसिस था वो बिल्कुल परफेक्ट था, जैसे आपने बताया उसी तरीके से कट ऑफ वगैरह गई है, उसी तरीके से जो स्टेट्स वगैरह है वो सेफ फॉर्म में वहाँ पे हुए हैं। उन्होंने मुझे थैंक यू भी दिया है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या हो चुका है, सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, जिन्होंने मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट अप्लाई किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फेयर इन मी। तो वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वो मैं पॉइंट बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी जो मेन जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट ये आ रहा है कि सर मेंस का क्या सीन रहेगा, मेंस की कट ऑफ का क्या सीन रहेगा। तो अभी अपने उस पॉइंट पे बात करूंगा मैं, थोड़ा सा अपने साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे, नॉनसेंस वे में अपने कोई बात नहीं करेंगे। देखो, अपना जो एनालिसिस किया था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने हिडन स्टेट में 2 स्टेट लिए थे, आपको पता हो तो, या फिर वो वीडियो है आप जाकर देख लेना, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे आपको जिन्होंने नहीं देखी उनको पता लग जाए, जिन्होंने देखी उनको तो पता ही है। मैंने हिडन स्टेट में यहाँ पे एक झारखंड और ये एक आपका छत्तीसगढ़ है, ये देखो 1 और 2 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो हो सकता है थोड़ा ब्लर फॉर्म में दिख रहा हो, आपको क्लियरली ना दिख पा रहा हूँ, तो आप वहाँ वीडियो में जाकर देखना। इन हिडन स्टेट में इन दोनों को रखा था और उसके अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ भी बहुत ही लो गई है, क्योंकि ये हिडन थे, क्योंकि पूरा का पूरा चारों तरफ से क्या इनको घेरा हुआ था। मैंने नाम लिया था, वहां पे भी ये मगरमच्छ थे बड़े बड़े, इन्होंने क्या कर रखा था, इसको घेर रखा था, इसलिए दोनों स्टेट बहुत इजी मतलब लो कट ऑफ के साथ गए थे। ऐसे ही अपनों ने एक महाराष्ट्र के, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये उसी वीडियो का क्या है, यहाँ पे लिया गया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया अट्रैक्शन का। तो गुजरात का अट्रैक्शन दिखाया था, एक महाराष्ट्र का दिखाया था। गुजरात में मैंने टिक लगवाया था और महाराष्ट्र को मैंने सॉरी क्रॉस करवाया था, अट्रैक्शन के लिए क्रॉस करवाया था, मतलब महाराष्ट्र अट्रैक्टेड नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैसेजेस भी आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने वैसे भी बोल रहे थे, बहुत से लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की कट ऑफ कम नहीं जाएगी, गुजरात की कम जाएगी। तो मैंने आपको बोला था गुजरात की उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, जैसे पंजाब वगैरह इनके साथ कंपेयर किया तो उसके कंपेरिजन उन्होंने बोला था कम जाएगी। लेकिन इन सभी स्टेट्स में मैंने बोला था कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे यहाँ पे, जैसे एमपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार वगैरह जितने भी हैं, उनमें मैंने ये बोला था कि महाराष्ट्र सबसे लो कट ऑफ वाला जाएगा, और रियल में इसकी कट ऑफ भी लो गई है। अब पॉइंट वो आता है कि सर मेंस वाला हम क्या करें। देखो, मेंस के लिए भी एक साइंटिफिक तरीके से अपने को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मेंस की कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रह सकती है। एक वो क्राइटेरिया सबसे खतरनाक वाला, कि भाई वो मिनिमम क्राइटेरिया इस बार अप्लाई होगा कि नहीं होगा, जो 60 मार्क्स और 70 जनरल का, 70 मार्क्स अदर कैटेगरीज का, जो 30% वाला या 60 मार्क्स वाला क्राइटेरिया रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर अपने थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन एक बार अपने थोड़ा सा एक यहाँ पे व्यू ले लेते हैं कि मतलब जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग स्टेट का जो कंपटीशन है वो लो रहेगा, हाई रहेगा, उस चीज़ पे अपने थोड़ी सी एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ देखो आप एक बार, राजस्थान की 59.5 है, आपको पता ही है, पंजाब की 60.2 है। ये जनरल की कट ऑफ मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी जो कट ऑफ है वो जनरल के अकॉर्डिंग बताई है। मैंने ये पॉइंट बोला था कि पंजाब और राजस्थान के अकॉर्डिंग, मैंने बोला कि राजस्थान थोड़ा सा कम अट्रैक्टेड है, क्योंकि पंजाब में वैकेंसीज ज़्यादा है, ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो राजस्थान की कम रहनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो राजस्थान की कम ही रही है। हरियाणा के लिए मैंने ऑनलाइन किसी को नहीं बताया था। ठीक है, उसके बाद गुजरात की, और ये अपना जो मेन गेम था किस पे, महाराष्ट्र पे, उस पे देख लो आपका महाराष्ट्र की कट ऑफ सबसे कम है यहाँ पे। और हिडन स्टेट में अपनों ने 2 स्टेट लिए थे, ये अपने क्या थे, हिडन स्टेट थे, यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये 2 हिडन स्टेट में लिए थे, और दोनों के दोनों हिडन फॉर्म में गए हैं। ये हिडन ये भी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हिडन हो गया खतरनाक वाला हिडन हो गया। होना था ऑब्वियस सी बात है, किसी का मतलब ज्यादा ज्यादा झारखंड तक जा रहे थे लोग, छत्तीसगढ़ तक किसी का ध्यान ही नहीं था। उसके बाद में मैंने सिक्किम बताया था आपको, एक सिक्किम की कट ऑफ देखो 39.7, ये जनरल की कट ऑफ है। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सिक्किम की है जनरल की कट ऑफ है, तो ये 39.75 कम ही है। यूके की बात करें तो यूके मैंने वैसे ऑनलाइन आपको नहीं बताया था, और यूके और जेके के लिए मैंने अगर बताया था, जैसे यूके के लिए नहीं बताया था इतना, जेके के लिए मैंने आपको बताया था कि ये ओबीसी के लिए बेस्ट स्टेट है। अगर आप देखो वहां पे जो अपना डायग्राम है उसमें देखे, तो मैंने ये देखो ओबीसी लगाया है यहाँ पे, ये एरो लगा के देखो, ये यहाँ से एरो आ रहा है, ओबीसी के लिए मैंने इसको बेस्ट बताया था कि ओबीसी के लिए आपका जेके अच्छा है। तो ओबीसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जेके 66.50 है, लेकिन मैंने बोला जेके इस बार थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, लेकिन फिर भी अपनी बात करें तो ओबीसी के अकॉर्डिंग इसकी जो कट ऑफ गई है, और रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्या था आपका 51.75 यहाँ पे कट ऑफ गई है ओबीसी की।
और रीजन मैंने बताया था कि जो पहाड़ी एरियाज वगैरह जैसे आपके उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जेके हो गया, तो वहाँ पे पहाड़ी लोगों को जो अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो जनरल में है उनको उनको डायरेक्ट, या ओबीसी में भी है या एससी एसटी जो भी है उनको है ना मिनिमम पे दिया जाए, एससी वालों को एसटी में वहाँ पे क्या है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज हो रही है, इसका मतलब वहां पे ओबीसी की कट ऑफ लोकल कॉम्पिटिशन नहीं है तो कम जाएगी। उसके बाद अपने अंडमान की भी बात की जिसकी 32 गई है। वेस्ट बंगाल में मैंने बताया था आपको कि मतलब साउथ के लिए मैंने बोला था थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टफ गया है ये। लेकिन ओबीसी के लिए जो मैंने बोला था वो यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने बोला ओबीसी के लिए बेस्ट है वेस्ट बंगाल, उधर वाले लोगों के लिए ओबीसी के लिए इसकी 45.25 ओनली। तो ये प्रेडिक्शन अपनी सही गई है, मतलब कुल मिलाकर अपनी सारी प्रेडिक्शंस क्या है यहाँ पे सही है। मेनली अगर अपने मेघालय की कट ऑफ वैसे तो कम ही है, मेघालय अट्रैक्शन पॉइंट था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो जा रहे थे उस चक्कर में नागालैंड वगैरह ये सारे बच गए। तो मेघालय का मैंने बोला था आप देख लेना, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है, ये मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था। तो मेघालय की वैसे कोई ज्यादा नहीं है, 54.75 है, लेकिन उसके कंपैरिजन में महाराष्ट्र वगैरह की, तो महाराष्ट्र तो मैंने बोला ही था कि महाराष्ट्र आप अप्लाई कर दो, लेकिन लोग बोल रहे थे महाराष्ट्र के लिए क्या है, महाराष्ट्र में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ कमेंट ये भी आए थे कि हम मराठी हैं, हमारा खुद का कंपटीशन बहुत खतरा, आओ आप महाराष्ट्र हम देखते, मतलब बहुत सारे लोग लोकल थे वो हर स्टेट के लिए, इनके लिए गुजरात के लिए भी, कोई गुजरात का इतना लोकल होता नहीं है, इसके लिए भी बोल रहे थे, मतलब मैक्सिमम लोग बोल रहे थे वहां पे कि यहाँ आओ तो सही, एक बार आओ तो सही। जैसे बिहार में भी बोला जा रहा था, बिहार की कटो मैंने बोला था कम जाएगी, लेकिन इन तीनों में मैंने बोला था झारखंड और छत्तीसगढ़ की कम जाएगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टेड नहीं, और छत्तीसगढ़ मैंने बोला थोड़ा दूर है, तो उस पॉइंट में भी छत्तीसगढ़ थोड़ा कम अट्रैक्टेड है, तो देखो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देखो कितनी कम गई है। यानी कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि अपनी प्रेडिक्शन सही गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो फैथ दिखाई मेरे अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा, जैसे अभी आरआरबी का, क्योंकि हर बार मैं एनालिसिस करता ही हूँ कि कहाँ से अप्लाई करो, और अपने जो एनालिसिस करते हैं सेंसिबल वे में, तो मैं आपको खुद को ही बोल दूं, आप कोई भी चीज करो, एनालिसिस करो, कुछ भी करो, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आप सेंसिबल वे में ही किया करो। अब पर्सनली मैं स्टूडेंट की बात करूँ, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में होता है, तो वहां पे तो मैंने अलग ही तरीका अपनाया था, उनको बोल दिया 3-4 पेपर लगा के आओ, उनके मार्क्स देखे और मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया था, उनको गाइड किया था। तो यहाँ पे अब एक चीज और बताऊं, मैं आरजीबीसी अपनी हनुमानगढ़ में ब्रांच ऑलरेडी 11 साल हो चुके हैं, गंगानगर में अभी स्टार्ट हुई अपनी जो ब्रांच है आरजीबीसी यहाँ पे, हनुमानगढ़ से ही फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाने आती है, मैथ रीजनिंग वाले सर, और इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, हनुमानगढ़ में मैं नहीं पढ़ाता हूँ। यानी कोरोना से पहले जो हमारी 3 की तिकड़ी थी वो प्रॉपर गंगानगर में आपको मिलेगी। तो उस केस में मैं अगर बताऊं तो हमारा जो पहला ही बैच था 13 सितंबर वाला जो बैच है, उस बैच में कुछ एक स्टूडेंट को छोड़कर जो एलिजिबल नहीं थे, एज क्राइटेरिया नहीं था, उनको छोड़कर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैंने उनको गाइड किया था। तो ऑफलाइन में अलग होता है, यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब पे बात करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे थोड़े थोड़े हिंट देने होते हैं। उसमें महा हिंट दिया था मैंने आप लोगों को, कौन सा? लद्दाख वाला, जो सबसे शानदार कट ऑफ लेके गया है, 0.50, इतनी कम कट ऑफ लेकर गया है। मैंने यहाँ पे बोला भी था कि वेदर बहुत हार्श है, अगर आप रह सकते हो तो देख लेना, मैंने बताया भी था, लेकिन बहुत सस्ता जाएगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सस्ता चला गया। रीजन क्या था मैंने वो भी बताया था कि स्पेशल ड्राइव जो है उसके चक्कर में लोग तो मतलब 2 वे में वो क्या कर रहे हैं, अपना मतलब सिक्योर करना चाहते हैं खुद को, कि एक अपने लद्दाख से अप्लाई कर देते हैं स्पेशल ड्राइव में, और दूसरा हम अप्लाई करते हैं अदर स्टेट से, क्योंकि लद्दाख से 2 बार वो लद्दाख से अप्लाई, कई होंगे ये कन्फ्यूजन था, कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो, जो कि मैंने क्लियर कर दिया था नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट जो था ये था कि सेफ खेलते हैं, एक ना एक जगह तो सिलेक्शन हो गई, इसलिए स्पेशल ड्राइव में लद्दाख भर के मेन ड्राइव में सभी ने छोड़ दिया, जो 32 वैकेंसी थी, इसलिए ये हालत है, देख लो। अब पॉइंट ये आता है मेंस की कट ऑफ वाला कि सर मेंस का क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब मेंस के लिए अगर अपने बात करें, एक बार है ना, अगर आपको देखना हो कि अपनी जो प्रेडिक्शन थी वो कैसी थी, तो उसको देखने के लिए आप जा सकते हो यूट्यूब पे, ये अपना यूट्यूब पे ये अपनी क्लास है, यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा ये SBI J 2024-25। तो इससे SBI J के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैंने इसमें बना रखी है, और ये अपनी वो वीडियो है जो अपनों ने स्टेट जो एनालिसिस किया था अपने किसकी फॉर्म में, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैप के ऊपर मैंने पूरा एनालिसिस किया था, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा जो कि भाई किस तरीके से अपना एनालिसिस किया था। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका, इस पे मैं अभी रिसर्च करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, 1-2 दिन कल ही आ जाएगी या फिर एक दिन बाद आ जाएगी, थोड़ी मुझे कट ऑफ की रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट दिखता है जो सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया है, क्योंकि एक है ना ये सेपरेट नोटिफिकेशन पिछली बार इन्होंने दिया था कि मिनिमम क्राइटेरिया वाला कि या 60-70 वाला, लेकिन इस बार इन्होंने क्राइटेरिया दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे
जो चीज़ लिखी हुई है, जो हर बार ज़्यादातर लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग अब मुझे वो देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर वाला क्या सीन था, तभी अपने बात कर सकते हैं। बिना ऐसे हवा में अपने बात नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। ये इसके लिखा है उन्होंने, किसके लिए? फॉर SC ST OBC वगैरह ये सब के लिए लिखा है, ठीक है। उनके लिए ये लिखा है कि 5% रिलैक्सेशन है उनके लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख पा रहे हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख दे, जो 35% और 30% वाला है वो, उस पर मैं एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा मुझे। जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी मेंस की कट ऑफ है उन सब का निचोड़ निकाल के कि क्या क्राइटेरिया किसी भी कैटेगरी में 60 से कम गया, या जो भी तरीका उस तरीके से मैं पता करके एक वैलिड तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। तब तक आप सिर्फ मेंस पे फोकस करो। आप ये माइंड में सेट ही कर लो कि 60-70 जो मार्क्स वाला जो जनरल के लिए जो क्या आपका 70, अदर कैटेगरी 60, ये क्राइटेरिया फुलफिल करना ही करना है। तो इतने मार्क्स तो हमें मिनिमम बनाने ही बनाने। एक बार इस अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, उसके बाद मैं प्रॉपरली आपको गाइड कर दूंगा कि क्या रहेगा। तो मेंस की कट ऑफ पे अपने बाद में बात कर लेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब कुल मिलाकर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपकी प्रोडक्शन बहुत सही गई है, बिल्कुल सही गई है, परफेक्ट गई है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, अपना सेंस थोड़ा सा यूज करो, चीज़ों को देखो, थोड़ा टाइम दो, एनालिसिस किया करो कि किस तरीके से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कहाँ जा रहे हैं, अट्रैक्टिव जो स्टेट है वो या अट्रैक्टिव पॉइंट है वो क्या है। उस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे ना आप लोग इन चीज़ों को, तो आप खुद ही प्रेडिक्शन अच्छे से कर लोगे, अपने हिसाब से अप्लाई कर लो। वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं गाइड करता रहूँगा आपको, हर पॉइंट पे गाइड करता रहूँगा। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई अपडेट करूँगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा, अभी अपने नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑफलाइन, अपने बैचेज जो चल रहे हैं RGBC के, तो श्री गंगानगर ब्रांच में। वो अभी जैसे आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, SBA का, उसके तुरंत बाद आपका बैच अनाउंस होने वाला है, बैच स्टार्ट हो जाएगा अगले एग्जाम्स के लिए आपके। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है कि लिमिटेड बैच है, हनुमानगढ़ गंगानगर में सेम फैकल्टी पढ़ाती है इसलिए, तो लिमिटेड बैचेज हैं, ओरिजिनल फैकल्टी पढ़ाती है। तो इसके बाद में जो बैच होगा वो आगे आपका RRB के बाद ही होगा, ग्रामीण बैंक के पेपर के बाद। तो जो भी आपकी जानकारी में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप खुद जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आप अगर मेंस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है, वो रिव्यू आपको मिल गया होगा स्टूडेंट से, आप रिव्यू ले लेना कि मेंस की मतलब किस लेवल पे, क्योंकि मैक्सिमम आपने कोचिंग वगैरह क्या होता है मेंस की तैयारी नहीं करवाते। ऑनलाइन ऑफलाइन का भी डिफरेंस होता है कि ऑफलाइन ऑफलाइन होता है कंटिन्यूटी वगैरह, कंसिस्टेंसी आप देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। ऑनलाइन की सक्सेस रेट उतनी नहीं है जितनी ऑफलाइन की है, और खास करके मेंस पे स्पेशल फोकस किया जाता है, टॉपिक वाइज मेंस चलता है, प्री मेंस प्री मेंस प्री मेंस प्री मेंस हर सब्जेक्ट में। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वैसे यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, प्लस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी बैच स्टार्ट होगा। लेकिन बैच पहले बोल दूं लिमिटेड है, आगे आपको RRB तक कोई बैच नहीं मिलेगा, यही बैच होगा जो कुछ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिसाइड कर लेना। अभी आप एक बार मैथ्स पे फोकस करो और अच्छे से पेपर दे के आओ। और जो कट ऑफ वाला सीन है कि भाई मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँ। तो तैयारी करते रहो, बी फोकस्ड।